बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं अस्मा मुस्तफ़ा ख़ान और आप देख रहे हैं आस्क अस्मा ऑन चाय टोस्ट और होस्ट। आज के प्रोग्राम का टॉपिक वो टॉपिक है जिसके बारे में हम बारहा सुनते हैं कि ये काम हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए कभी दोबारा मौका नहीं मिलता। कैन यू गेस द टॉपिक दैट वी हैव टुडे फॉर यू? यस, इट्स फर्स्ट इम्प्रेशन। आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा कि पहला इम्प्रेशन जमाने के लिए हमें एक ही मौका मिलता है। हमें कभी ज़िंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलता कि हम फ़र्स्ट इम्प्रेशन को बेहतरीन तरीके से जमा सकें। ये फ़र्स्ट इम्प्रेशंस कितना मैटर करते हैं? आई लव टू हेयर फ्रॉम यू। हमारा सोशल मीडिया हैंडल खान अस्मा मुस्तफ़ा के इंस्टाग्राम, फेसबुक और चाय टोस्ट और होस्ट के पेज पे, फेसबुक पेज पे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं क्या आपको लगता है ये मैटर करता है, नहीं करता, और आपके इससे रिलेटेड कोई मसाइल हैं? डू यू थिंक यू स्ट्रगल विद क्रिएटिंग अ पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन या कुछ भी और मसला? रिसर्च ये बताती है कि फ़र्स्ट इंप्रेशंस काफ़ी मैटर करते हैं, और ये इसलिए मैटर करते हैं, कहा जाता है कि अगर आपने पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन सेट कर लिया है तो उसके बाद दिस विल लीड टू सोशल कोहीजन। इसके बाद चीज़ें बड़ी आसान होंगी आपके लिए। लेकिन अगर पहला इंप्रेशन आपका मनफी है तो ये जजमेंट और प्रेजुडिस की तरफ आपको लेके जाता है। हम लोगों के बारे में अजीब अजीब तासुरात बना लेते हैं जो शायद फैक्चुअल भी ना हो सकता है उनकी शख्सियत उसके बरक्स हो। लेकिन अगर पहला इंप्रेशन नेगेटिव सेट हो जाए किसी के जहन में तो इसको चेंज करना ज़रा मुख्तलिफ है। तो क्या फ़ायदा कि हम पहले नेगेटिव इंप्रेशन सेट करें, उसके बाद उसको चेंज करने की कोशिश करें? व्हाट्स बेटर है किसी तरह ये सीख लें कि बेहतरीन फर्स्ट इंप्रेशन कैसे सेट किया जाता है। आज के प्रोग्राम में यही सारी गुफ्तगू होगी। कितना वक्त लगता होगा वैसे आपके ख्याल से? हाउ मच टाइम डू यू थिंक इट टेक्स टू क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन? पहले मैं जब रिसर्चेस पढ़ती थी तो पता चल ऑफ्टन कोट होता था कि 7 सेकेंड्स, आपके पास 7 सेकेंड होते हैं किसी के ऊपर अपना पहला इंप्रेशन जमाने के लिए, अच्छा या बुरा। लेकिन अब जो रिसेंटली रिसर्चेस सामने आई वो कहते हैं कि ये 7 सेकेंड नहीं, ये 3 सेकेंड के अंदर हम वो इंप्रेशन जमा लेते हैं किसी के ऊपर। 3 सेकेंड में अगर आप सोचें, टक टक टक, दैट्स 3 सेकेंड, हम शायद गुफ्तगू भी शुरू ना करते हो और उससे पहले ही हम कुछ ना कुछ इंप्रेशन दूसरे के ऊपर हमारा बन जाता है। यानी कि वो भी मैटर कर रहा है जो मैं कह रही हूँ, लेकिन वो भी बहुत मैटर कर रहा है जो मैं नहीं कह रही। मेरा कहने का अंदाज, मेरा गुफ्तगू करने का अंदाज, ऑल दिस इज गोइंग टू बी इन कॉन्वर्जेशन ऑन द शो टुडे। बहुत सारे आपके मैसेजेस भी मिले, हम आपकी कॉल्स भी लेंगे। अगर आपका मसला फर्स्ट इंप्रेशन से रिलेटेड है तो कोई स्पेसिफिक बात कीजिएगा। जब कॉल पे आएंगे तो ये बताइएगा कि फर्स्ट इंप्रेशन के किस एरिया से आपका मसला जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को आई कांटेक्ट से मसला होता है, एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के देखना जो कहते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को ये पता नहीं होता कि हैंड शेक करें तो कैसे करें। यानी 3 सेकेंड से आगे की भी कुछ चीज़ें जो कि मैटर करती हैं जब आप किसी के ऊपर पहला इंप्रेशन जमा रहे होते हैं। अगर आपको लगता है कि हैंड शेक इज़ अ प्रॉब्लम, जहाँ जाएं वहाँ क्या कपड़े पहन के जाएं, व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट, व्हाट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, कितनी गुफ्तगू करें, कितनी ना करें, कैसे किसी की गुफ्तगू में इंटरेस्ट लें, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें वो थी जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे लिखते रहते हैं। एंड आई थॉट व्हाई नॉट इन तमाम चीज़ों को हम एक प्रोग्राम में ला के डिस्कस करें। तो आज प्रोग्राम में ये सारी गपशप करनी है आपसे। द नंबर टू कॉल इज 0800 14455। अगेन लाइक आई सेड कि रिसर्च ये बताती है कि फर्स्ट इंप्रेशंस मैटर। कभी कभी आप इस डिबेट में जाएंगे कि नहीं, मेरे अंदर का जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा मैटर करता है। मैं अग्री करती हूँ इस बात से कि सब्सटेंस जो है, जो आप दिख रहे हैं, शायद उससे कहीं ज़्यादा मैटर करता है जो आप अंदर से है। बट मसला ये है कि कोई इंटरेस्टेड तो हो मुझे अंदर से जानने में। अगर मेरा सतही इंप्रेशन जो है वो किसी को ये वाइब देता है कि मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी रिसर्च बताती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उस फर्स्ट इंप्रेशन में असेस कर रहे होते हैं। खाली ये नहीं कि मैं दिख कैसे रही हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मेरा जोड़ा कैसे है, बल्कि उसके अलावा मेरी काबिलियत, मेरी इंटेलिजेंस, मेरी कॉम्पिटेंस, मेरा कॉन्फिडेंस, एतमाद का लेवल, मेरी दोस्ती करने की सलाहियत, मैं कितनी फ्रेंडली हूँ, कितनी फ्रेंडली नहीं हूँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रस्ट वर्दीनेस, क्या इस शख्स को हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये ट्रस्ट हर रिलेशनशिप में बहुत अहम है। क्या मैं इसको ट्रस्ट कर सकती हूँ कि इसको मैं अपना दोस्त बना लूँ? क्या मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ कि इसके साथ मैं बिजनेस कॉन्वर्जेशन करूँ? क्या हम इसको ट्रस्ट कर सकते हैं कि इसको हम अपने इदारे में लेकर आएँ? ट्रस्ट एक बहुत बड़ा आंसर है रिलेशनशिप्स में। 70 से 75% की इसको परसेंटेज दी जाती है एक कामयाब रिलेशनशिप में। इसका होना बहुत ज़रूरी है। और ये दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो हम पहले इंप्रेशन में जब किसी को देखते हैं तो जहाँ ये सब सोच रहे होते हैं ये इंटेलिजेंट है नहीं है, कॉम्पिटेंट है नहीं है, पुरएतमाद है नहीं है,
लिए ये भी सोच रहे होते हैं, ये भी जांच कर रहे होते हैं कि ये ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है। सो फर्स्ट इम्प्रेशंस का किसी की ट्रस्ट वर्दीनेस में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हम सब चाहेंगे कि हम एक दूसरे के लिए ऐसे इंसान बन सकें जिस पे एतमाद किया जाए, राइट? सो हेंस फर्स्ट इंप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज के शो में इनको डाइसेक्ट करेंगे, खोलेंगे, जानेंगे इनके अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी हैं, what are the little areas, क्योंकि हमेशा कोई छोटी सी चीज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े अंदाज में असर करती है। सो जानेंगे क्या छोटी छोटी चीज़ें मिलके बनाती हैं एक बेहतरीन फर्स्ट इम्प्रेशन और हर छोटे छोटे मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ हमारी एक मेहमान भी होंगी, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। जैसे हर प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है दैट वी गेट समबडी फ्रॉम यू गाइज हु इज़ गोइंग थ्रू द प्रॉब्लम। आप में से ही कोई जो कि इस मसले से गुजर रहे हैं, हमारे शो से रिलेटेड जो मसला हम बात कर रहे हैं उससे गुजर रहे हैं, उनको हम शो में बुलाएं ताकि लाइव भी जान सकें कि मसले का हल निकल रहा है या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे अगले शोज़ में आना चाहें तो बहुत आसान तरीका है। हर शो का एक रात पहले हम एक रात पहले नहीं बल्कि एक दिन पहले हम अपलोड करते हैं, कभी कभी उससे भी ज़्यादा, बट कम से कम एक दिन पहले यू विल गेट टू नो कि हमारा शो किस टॉपिक पे है और अगर आप उसमें शिरकत करना चाहें। लेकिन ये सब करने के लिए आपके पास इंस्टाग्राम होना ज़रूरी है बिकॉज दैट्स प्रीटी मच द मेन मीडियम जिसके थ्रू हम आपसे गुफ्तगू करते हैं और आपको शो में इनवाइट करते हैं। खान अस्मा मुस्तफ़ा इज़ द इंस्टाग्राम पेज, उसके ऊपर अपलोडेड है। जस्ट गो इन द स्टोरीज एंड यू कैन सी कि हमारे शो का टॉपिक क्या है, हम किस पे बात करने लगे हैं और उसके ऊपर आप अपने ऑफ कोर्स कमेंट्स भेजते हैं। फिर मैं खुद आपको फ़ोन करती हूँ और मैं वाकई जानती हूँ कि दरअसल ये मसला आपका जो है वो रिलेटेड है हमारे प्रोग्राम से। आई ट्राई टू फिगर आउट कि हम आपको किस तरह से शो में बुलाएं। लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ थैंक यू वेरी मच फॉर द ओवरवेलमिंग फीडबैक। आपकी राय हमेशा से सर आंखों पे है और उसने बहुत मुझे फीडबैक मिलता है कि हाउ टू इम्प्रूव द शो, लेकिन साथ ही साथ शो को पसंद करने का जिस अंदाज में हम ये कर रहे हैं, आई नो ये कुछ मुख्तलिफ है, हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम भी आपके साथ साथ सीख रहे हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल द पॉजिटिव फीडबैक, थैंक यू फॉर लाइकिंग द शो। कोशिश कर रहे हैं कि जो गिरहें हमारी ज़िंदगी में लगी हुई हैं, कुछ ज़रा कस के लगी हुई हैं, कुछ ज़रा हल्की लगी हुई हैं, लेकिन जो भी गिरहें लगी हुई हैं उनको इस शो के ज़रिए थोड़ा सा ढीला कर सकें, आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएंगी। आई थिंक ढीली होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता खुलनी भी शुरू हो जाएंगी। So join us in the show today. First impressions is the topic. आपका क्या कौन सा एरिया है फर्स्ट इंप्रेशन से रिलेटेड जिससे आप स्ट्रगल करते हैं? आज के शो में पक्का वादा कुछ ना कुछ हल आपको ज़रूर देंगे। Keep watching Ask Asma and we'll see you right after this break. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा और आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इम्प्रेशंस की, कैसे पहला इम्प्रेशन पॉजिटिव क्रिएट कर सकें। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800-14455 और बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, आप कहाँ स्ट्रगल करते हैं इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन। ये घर में भी हो सकता है, ये एक फैमिली गेट टुगेदर में भी हो सकता है, ये इंटरव्यू के वक्त भी हो सकता है, ये एक नई जगह जाके भी हो सकता है। वेदर आप घर पे होती हैं या आप दफ्तर में होती हैं या आप किसी स्कूल में होते हैं या आप किसी कॉलेज में होती हैं, ये हर एरिया में हमें ये चीज़ इम्पैक्ट करती है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर कॉलिंग। कौन बात कर रहे हैं? जी दानिश परवेज बात कर रहा हूँ कराची से। दानिश, थैंक यू फॉर कॉलिंग। क्या कहना चाहेंगे दानिश? आपको आपका कैसा है? आपको लगता है आप अच्छा सा पहला इम्प्रेशन जमा पाते हैं? बट नॉट रियली। आई मीन मुझे लगता है कि मैं एक तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, इनिशिएट नहीं कर सकता हूँ। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि दैट्स द रीजन एज टू व्हाई आई एम नेवर रियली एबल टू क्रिएट दैट इम्प्रेशन ऑन अदर्स। आई कैन ओनली स्पीक व्हेन आई एम स्पोकन टू। खुद से बात नहीं कर सकता। तो क्योंकि मैं जामे बात करता हूँ, अच्छी बात करता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता, इसलिए कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने में मसला है। इसकी वजह से दानिश कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने सोचा हो आपके बारे में कि ओ ये तो रूड इंसान है या ये तो ज़रा हमसे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, ऐसा परसेप्शन कभी सेट करता है ये चीज़? बिल्कुल करता है। आई मीन जब मीटिंग्स में बैठे होते हैं कभी प्रोफेशनली स्पीकिंग, तो
सामने से ये फीडबैक आता है कि वो जो साहब बैठे हुए थे उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की। वो क्या हमें ऑब्जर्व कर रहे थे, वो बात करने नहीं आए थे क्या। और जब खानदान में होता है तो खानदान में ये आता है कि बेटा आपने कुछ बोला क्यों नहीं, आपको बोलना चाहिए था, आप पार्टिसिपेट करें and all of those things. Right. So ये हुआ है, काफी दफा हुआ है। Okay. So दानिश, मैं आपको कुछ हल बताना चाहती हूँ और आप से कमिटमेंट भी लेना चाहती हूँ कि इसमें से कुछ ना कुछ आप जरूर ट्राई करेंगे। बिल्कुल। एक तो ये है दानिश के जो भी लोग कॉन्वर्जेशन शुरू करने से डरते हैं, वो या थोड़े उन्हें परेशानी होती है, नॉट रियली फियर, तो वो ये होता है कि हम क्या बोलें, हम क्या बात करें जिससे हम गुफ्तगू का आगाज कर सकें। सो एक तरीका इसको करने का ये है कि जो भी आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन है, जिसको हम एलिवेटर पिच भी कहते हैं, कि जिस अंदाज में भी आप नए लोगों को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, खानदान वाले तो शायद आपको पहले से जानते हो, लेकिन नई सेटिंग में जब जा रहे हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो कुछ अपना इंट्रोडक्शन जिस भी अंदाज में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहें उसकी प्रैक्टिस कर लें। चाहे वो एक लाइन है, चाहे वो 2 लाइन है, अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम दानिश है या मैं ये करता हूँ। अगर आप बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, एक तरीका तो इसका ये हो सकता है कि कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ इंट्रोडक्शन आपका नहीं हुआ हुआ, तो आप वो याद करके शीशे के सामने प्रैक्टिस करके चले जाएं। दूसरा ये हो सकता है कि शायद हर जगह लोग इतने नए ना हो कि आपको अपने आप को पूरी तौर पे इंट्रोड्यूस कराना पड़े, तो ये हो सकता है कि यू नो लर्न टू बाउंस कॉन्वर्जेशंस, व्हिच मीन्स कि कोई हम ऐसे सवाल पूछें लोगों से जिनके वो जवाब देने में बहुत इंटरेस्टेड हो, ताकि हम पे से प्रेशर कम हो जाए। सही है। या सो कोई भी सवाल, चाहे वो सवाल जेनेरिक नेचर का हो, मौसम के हवाले से, मुल्क के हवाले से, या वो सवाल उनकी पर्सनल जो भी वो प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में आप मिल रहे हैं उस हवाले से हो। अगर आप उन्हें नहीं जानते तो अस्सलाम वालेकुम, आपका ताल्लुक किस इंडस्ट्री से है, ओ कितने अरसे से आप यहाँ काम कर रहे हैं, हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन, यू नो सिंपल थिंग्स। पर जब हम सवाल करते हैं तो हम पे से प्रेशर हट जाता है। सो नंबर 1 इंट्रोडक्शन तैयार कर लें, नंबर 2 कोई ना कोई सवाल पूछें, लेकिन जब सवाल पूछ रहे हैं तो सुनना बहुत गौर से है। कभी कभी जब हम ये टेक्निक सीखते हैं ना कि हम सवाल पूछ लेंगे तो मसला हल हो जाएगा, तो हम सवाल पूछ के हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है। ये नहीं करना। मुझे एक और फीडबैक भी आया है, सॉरी टू कट यू ऑफ। नो, गो फॉर इट। मैं जब सवाल पूछता हूँ तो वो कहते हैं आप बड़ी रूडली सवाल पूछते हैं। दानिश, आपसे हमें मुलाकात करनी पड़ेगी। नो, बट दैट इज अ वैलिड पॉइंट, आई डिड नॉट थिंक ऑफ दैट, कि अगर ये परसेप्शन जा रहा है कि सवाल पूछ रहे हैं पर इतने गुस्से से क्यों पूछ रहे हैं, इतने ऐसे अंदाज में क्यों पूछ रहे हैं, तो देन दानिश मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं उससे ज्यादा मैटर कर रहा है कि आप किस अंदाज में कह रहे हैं। तो कोशिश करें कि और अगर आप जरा सीरियस इंसान हैं तो आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन कोशिश करें कि एक मुस्कुराहट सवाल से पहले और एक मुस्कुराहट सवाल के बाद। सो 3 थिंग्स, आई होप इनमें से कोई ना कोई काम करे, जो ना काम करे वो भी बताइएगा और जो काम करे वो भी बताइएगा। आई होप दिस हेल्प्स। This did. I mean, I think massively. I mean, thank you very much. Loved it. Excellent. Thank you for calling, दानिश. बहुत शुक्रिया। एंड कितने मज़े की बात है ना कि कभी कभी हम ये टिप्स देते हुए ये कुछ चीज़ें, सिंपल सी चीज़, क्या वो कह रहे हैं अच्छा मैं सवाल पूछना तो सीख लूँगा, लेकिन सवाल भी जब मैं पूछ रहा हूँ तब भी मुझे कहा जा रहा है कि आप रूड अंदाज में पूछ रहे हैं। प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे इंशाल्लाह, व्हेन माय गेस्ट इज, आई वांट टू टॉक टू हर अबाउट दिस, क्योंकि उनका मसला इससे कुछ जुड़ा हुआ है कि फर्स्ट इंप्रेशन में आप जो कह रहे हैं वो तो मैटर करता ही है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा मैटर करता है। हमारे बात करने का अंदाज और मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी टेंशन रिलीज कर देती है। आप खामखाई में एक्सपेरिमेंट करें, आप रोड पे जाएं, हर पाकिस्तान में शायद इसका, अगर आप मर्द हजरात हमारा शो देख रहे हैं और वो रोड पे जाके मुस्कुराने लगे तो इसका मतलब कुछ और शायद लिया जाए, लेकिन जनरली अगर आप देखें, आप किसी कमरे में जाके मुस्कुराएं, ना सिर्फ आपकी टेंशन कम होती है बल्कि ऑडियंस की, कमरे में जो लोग हैं उनकी टेंशन भी कम हो जाती है। नंबर टू कॉल इज 0800 14455, यही है 2। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्मा, मैं रोहान बात कर रहा हूँ। सलमान? रोहान जी। रोहान, क्या हाल है आपका? कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज बहुत a lot of men are calling in our show, which is very interesting. मुझे लगता है मर्द हजरात का ज्यादा मसला है पहला इंप्रेशन। बिल्कुल मसला है, बिल्कुल मसला है, ये ज्यादा जरूरी है। तो रोहान, किस एरिया में स्ट्रगल करते हैं? क्या लगता है पहला इंप्रेशन के जमाने में किस एरिया में स्ट्रगल होती है? अस्मा, आई बिलीव कि मेरे साथ जो मसला है वो ये है कि मैं लोगों से बात करते हुए अपने मोबाइल में देख रहा होता हूँ,
बिकॉज आई एम मे बी उनको लगता है कि मैं ये रूड बिहेवियर है ये, तो मेरा हालांकि ये बड़ा कैजुअल बिहेवियर होता है कि मैं मोबाइल में यूजुअली देख रहा होता हूँ बात करते हुए, और मैं वो समझ रहा होता है बंदा कि मैं फिल्टर कर रहा हूँ कन्वर्सेशन को, लेकिन और लोग लेकिन परसीव करते हैं कि मैं रूड हूँ। रोहान, मुझे जरा ये जवाब दें, इतना मासूमाना आपका सवाल है पर मुझे आप ये जवाब दें कि कोई आपसे बात कर रहा हो, आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हो और वो अपने फोन में देखने लग जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? नहीं, बिल्कुल मुझे होगा मुझे महसूस में, लेकिन मैं बोलूंगा शायद वो मुझे अनइम्पोर्टेंट फील करा रहा है, लेकिन मुझे इस चीज को ओवरकम करना है कि मैं ये फीलर दूसरे को ये ना जाए कि मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ। दिस इज वन हैबिट ऑफ माइंड कि मैं तो देखता ही हूँ फोन में बात करते हुए। ओके, और मुझे ये बताएं रोहान कि अगर फोन ना हो तो आई कांटेक्ट करने, किसी की आंखों में देख के बात करना आपको आसान लगता है या मुश्किल लगता है? मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आई कांटेक्ट मेंटेन करना। सो जनरली ये देखा गया है कि हम में से वो लोग गुफ्तगू के वक्त फोन को ज्यादा देखते हैं या किसी इधर उधर की चीज को ज्यादा देखते हैं जिनके लिए मुश्किल है आंखों में आंखें डाल के बात करना, यू नो, आई कांटेक्ट मेंटेन करना। सो लेट मी गिव यू अ क्विक टिप रेहान, अगर आंखों में आंखें डाल के आप बात नहीं कर पाते, सो एक टिप ये है कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है, जो दो आंखों के बीच का पोर्शन है, फोरहेड का या नाक की टिप, ये दो एरियाज ऐसे हैं कि अगर आप किसी की नाक की टिप को देख रहे हो और ये आईब्राउज के बीच में जो एरिया इसको देख रहे हो, तो लोग ये गेस नहीं कर सकते कि आप उनकी आंखों में नहीं देख रहे। या सो दे विल थिंक कि आप आंखों में देख रहे हैं, और जब आपका ये कंफर्ट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली आंखों की तरफ आ जाएंगे। लेकिन जब तक वो डिस्कम्फर्ट है, ये वाला एरिया आईब्राउज के बीच में और ये जो नाक का टिप है, आप इसको देखेंगे तो दिस विल हेल्प। दैट्स टिप नंबर 1। Okay. या दूसरा, यू सेड कि मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो रोहान आप जानते भी होंगे कि अगर आप किसी से बात करते हुए अपने फ़ोन को देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपके लिए जो आपके फ़ोन पे है वो ज़्यादा अहम है बनिस्बत उसके जो आपके सामने है। ये रूडनेस की भी साइन है, लोग इसको कहते हैं कि आप मगरूर हैं या आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये इस चीज़ का साइन है कि मैं जो आपके सामने बैठा हुआ हूँ वो आपके लिए अहम नहीं हूँ, बल्कि आपका फ़ोन ज़्यादा अहम है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये बड़ा गलत इंप्रेशन है, लेकिन मैं बिल्कुल देना नहीं चाहता, बट आई विल ट्राई डूइंग दैट जॉब। अगली दफा जब जेब में हाथ जा रहा हो फोन निकालने के लिए, एक जोर का थप्पड़ लगाएं अपने दूसरे हाथ से अपने हाथ को। टेबल पे अगर फोन है तो उसको उल्टा करके रखें, दिस शुड हेल्प, या ताकि आपकी नजर वो खामखाई में जो ब्लिंक कर रहा है मैसेज उसकी तरफ ना जाए। फोन उल्टा करके रखें एंड एट द एंड ऑफ द डे ये डिसाइड करें। मुझे एक चीज सिखाई थी किसी ने कि आपकी जिंदगी में सबसे, अगर मैं इस वक्त आपसे पूछूं रोहान, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम शख्स कौन है, व्हाट वुड बी योर आंसर? माय मदर। या पर मैं आपको चाहती हूँ कि आप इसको तब्दील करें। इसका कॉन्टेक्स्ट ये होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में इस वक्त मैं सबसे ज्यादा अहम शख्सियत होनी चाहिए क्योंकि आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो नेक्स्ट टाइम जब गुफ्तगू के दौरान फोन की तरफ नजर जाए, अपने आप को बताएं कि इस वक्त मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट गुफ्तगू वो नहीं है जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे हो रही है, बल्कि वो है जो मेरे सामने बैठे हुए शख्स से मेरे साथ हो रही है। बिल्कुल। थैंक यू फॉर कॉलिंग रोहान, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू। ग्रेट, इतने सारे मर्द हजरात हमें कॉल कर रहे हैं, और भी कॉलर्स हैं हमारे साथ, लेकिन हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी मेहमान से भी आपकी मुलाकात कराएंगे एंड जानेंगे उनसे व्हाट्स हर मसला। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा ऑन चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा, और आज फर्स्ट इंप्रेशन से जुड़े बहुत सारे मसाइल की हम बात कर रहे हैं। वी गॉट ग्रेट कॉलर्स, और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है जब कॉल करें तो स्पेसिफिक बताएं कि फर्स्ट इंप्रेशन जमाने में, अच्छा पहला इंप्रेशन जमाने में कौन सा एक एरिया जिसमें आप स्ट्रगल करते हैं, और हल देना हमारा वादा है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में हमारी एक मेहमान ने, एनी हमारे साथ हैं, और आइए एनी से बात करते हैं और जानते हैं व्हाट्स द मसला। अस्सलाम वालेकुम एनी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। क्या मसला है भाई, बताएं। मेरे ख्याल से तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन होता है, और मेरा मसला ये है कि कभी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कभी सफ़र किया इससे कि पहला जो इम्प्रेशन जम गया था
उसके बाद बहुत मुश्किल हुई, अगर वो मनफी था उसके बाद मुश्किल हुई उसको चेंज करने में? जी, मेरी जब नई शादी हुई थी तब मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। मेरा ससुराल काफ़ी बड़ा था, मेरे हस्बैंड से काफ़ी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो तो मुझे काफ़ी हद तक समझते भी थे और समझाते भी रहते थे। उन्होंने मुझे मेरा बहुत साथ दिया इस चीज़ में। सही। तो ये होता था कि मैं किसी से बात करती हूँ तो जो है मेरा फेस एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि जो नहीं है, लोग मुझे सही से जज नहीं कर पाते। मेरा फेस कुछ और बोल रहा होता है, मैं कुछ और बोल रही होती हूँ। मतलब मैं थोड़ी सीरियस रहती हूँ। अच्छा। सबसे जहाँ अब मुझे जो पता चला है कि फेस स्माइलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं कोई भी नॉर्मल वे में भी बात करूँ तो मैं स्माइल नहीं कर पाती हूँ। अब मुझे लगता है आज प्रैक्टिस कर रही है क्योंकि आज तो हर थोड़ी देर के बाद मुझे आई कैन इवन सी कि आप कोशिश कर रही हैं हंसने की, व्हिच इज ग्रेट। पर जनरली ऐसी शख्सियत मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गई हूँ अपने हस्बैंड की वजह से। अगर कभी कभी अब होता है कि किसी में न्यू पर्सन से मिल रही हूँ तो हो जाता है। ओके, ठीक है। सो स्ट्रगल किया इस एरिया में कि शादी के बाद किया। और वैसे जनरली खामोश तबीयत रखने वाली थी? जी जी, खामोश तबीयत। मेरी फ्रेंड्स भी बहुत कम थी। बस एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। तो मुझे कॉलेज लाइफ में भी सब समझते थे कि नहीं यानी तो काफ़ी रूड है। मगर जो मुझसे बात करता था कहता था नहीं नहीं तुम तो बहुत अच्छी हो, हम तो तुम्हें ऐसा समझते थे। जो जान जाता था वो फिर अलग तरीके से पहचानने लगा। लेकिन बहुत दफ़ा हमें ज़िंदगी ये मौका नहीं देती कि हम अच्छे तरीके से लोगों को जान सकें। सो अब एनी काफ़ी मियाँ ने मदद की, मेहनत की आपके ऊपर, और आपको लगता है कि मैं बहुत आगे आ गई, चीज़ें बेहतर हो गई। अब कोई ऐसा एरिया है, आपने एक मुझे स्माइल का शो शुरू होने से पहले भी मेंशन किया, पर अब कोई और एरिया है जहाँ लगता है कि एक तो मैं बहुत ज़्यादा अभी भी सही से इतना नहीं मुस्कुराती जितना मुस्कुराना चाहिए? तो मुझे ये लगता है कि कॉन्फिडेंस की भी बात होती है कि मैं आंखों में देख के नहीं बात कर सकती। ये मेरे ख्याल से तो कॉन्फिडेंस की बात होती है कि इतना कॉन्फिडेंट बंदा हो कि आंखों पे देख के इंसान बात कर सके। तो कोई न्यू पर्सन होता है उनकी आंखों पे देख के मैं नहीं कर पाती हूँ। कोशिश करती हूँ मगर कभी कभी होता है कि नहीं हो पाता। एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो क्या किया जाए? अगर जैसे आपसे पहले हमारे साथ एक कॉलर थे और उन्होंने भी यही सवाल पूछा, उन्होंने बहुत अच्छा आई कांटेक्ट का, मैंने उन्हें यही एरियाज दिए, तो ये आपके लिए भी टिप है। लेकिन यू राइट, ये सरफेस सोल्यूशन है, क्या इसका डीपर सोल्यूशन है कॉन्फिडेंस से रिलेटेड? लेकिन उससे पहले हम जो बात कर रहे थे कि जो हम कहते हैं वो तो मैटर करता है, लेकिन हम कैसे कहते हैं वो उससे भी ज़्यादा मैटर करता है। इस पर जब रिसर्च हुई बहुत सालों पहले, और हर साल तकरीबन उसको टेस्टिफाई किया जाता है कि अभी भी वैलिड है। आपको क्या लगता है एनी, 100% में से अल्फाज की कितनी परसेंटेज होगी और अंदाज की कितनी परसेंटेज होगी? 50-50 गलत, एक और तुक्का लगाए। अच्छा वर्ड्स कितना और अल्फाज के अलावा कितना? वर्ड्स की मेरे ख्याल से तो जो आप बोल रहे हैं वो तो लोग सुनते ही हैं, ठीक है, मगर फेस एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना वो पहले देखे जाते हैं। एब्सोल्युटली। सो अगर मैं आपसे कहूँ तो 80% एनी कितनी अच्छी लग रही हैं, और मैं आपसे कहूँ एनी कितनी अच्छी लग रही हैं, तो आप मेरे अल्फाज पे जाएंगी या मेरे अंदाज पे जाएंगी? मेरे अंदाज पे। सो अल्फाज की परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ 7% है। जो हम कह रहे हैं वो किस अंदाज में कह रहे हैं, दैट्स 93%। सो वो 93% के अंदर क्या छुपा हुआ है? ये छोटी सी मिसाल है ना, लोग जनरली कहते हैं नहीं अल्फाज मैटर करते हैं, पर मेरा कहने का तरीका, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, या इसी को अल्फाज बिल्कुल ना बदलें, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, या जस्ट आपने कोई प्लीज नहीं लगाया, वही अल्फाज कहने का अंदाज जब बदलता है तो मैसेज कंप्लीटली चेंज हो जाता है। फेस एक्सप्रेशंस, और उसके अंदर ही तमाम चीज़ें आती हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे हाथों की मूवमेंट, हम मेरे आपसे फासला कितना है। अब आप जब भी गुफ्तगू कर रही हैं मैं थोड़ी आगे हो जाती हूँ ना, तो ये इंडिकेशन है कि जो आप बात कह रही हैं इसमें मेरा इंटरेस्ट है। सो हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी आवाज़, हमारी टोन कितनी ऊंची है, टोन कैसी है, वॉल्यूम कितना ऊपर नीचे जा रहा है, ये तमाम चीज़ें उस 93% में आती हैं। सो मैं ये चाहती हूँ कि आप पहले तो हम इसकी अहमियत को समझें कि दिस इज़ सो मच मोर इम्पॉर्टेंट। और कभी भी जब भी नई ऑडियंस में जा रहे हो, स्पेशली पीपल लाइक यू जिनकी खामोश तबीयत है, मैंने देखा वो हमेशा ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं इस एरिया में। आई थिंक हमारे पास एजेंडा या मिशन ये नहीं होना चाहिए कि हमने ज़्यादा बोलना है या हमने ज़्यादा मुस्कुराना है या हमने आंखों में आंखें, वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी अगर हमारा मिशन ये हो जाए कि यार इस इंसान को मुझसे मिलके ना एक वार्मथ महसूस होनी चाहिए। अब देखा कुछ लोग होते हैं आप उनसे मिले ठंडे शदीद अच्छा एक काम की बात भी कर लेते हैं बट दे आर सो कोल्ड, यू डोंट फील अ कनेक्शन। इसके बरक्स कोई ऐसा इंसान जिसके पास शायद बहुत नॉलेज ना हो, लेकिन जब वो आपसे मिलता है ना आपको यू फील दिस वार्मथ,
चाहे वो उसकी आंखों में चमक हो, चाहे वो उसका आगे होना हो, चाहे वो उसका आपका तबीयत पूछना हो, वो अंदाज जो है वो मिशन होना चाहिए कि जब मैं किसी इंसान से मिलूं, इट नीड्स टू बी अ वार्म रिलेशनशिप। आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। जी, मैं ये कह रही थी कि मैंने इस तरह के भी लोग देखे हैं कि बहुत बोलते हैं, कोई ख़वातीन, तो वो फ्रेंड्स को क्यों कहा आपने कि कोई बोलती हैं? ख़वातीन ज़्यादा बोलती हैं, आई थिंक। मर्द भी कम नहीं बोलते। तो वो फ्रेंड्स जल्दी बना लेती हैं, और जिस तरह मैं जो हूँ वो मुझे ऐसा फील होता है, इस तरह मैं कम बोलती हूँ, तो बस मुझे होता है कि सलाम कर लिया, कैसी हैं आप, ठीक हैं, फिर उसके आगे मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ। हाँ, तो इस पे आपका वो जो हम आपसे पहले कॉलर को भी बता रहे थे कि हम ना कभी कभी अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं कि मुझे इंप्रेशन अच्छा बनाना है, मुझे इंप्रेशन अच्छा बनाना है। आप दूसरा, आई वॉन्ट यू टू ट्राई द फ्लिप, उल्टा क्या है इसका कि मैं जिससे मिलने जा रही हूँ मुझे इससे इम्प्रेस होना है। हाँ, आप जब मुझसे मिलने आई है ना, तो आप सोचें कि वो जो आप बहुत अच्छी मूवी देख रही हैं या बहुत अच्छा टीवी सीरियल देख, मैं उसकी एक्ट्रेस हूँ, मुझ में उतना ही इंटरेस्ट लें जितना आप उसकी ज़िंदगी को जानने में इंटरेस्ट लेंगे। तो जब आप किसी को जानने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, लोग आपको जानने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। हम हमेशा क्योंकि उल्टा कर रहे होते हैं कि किसी तरह मेरा अच्छा सा इंप्रेशन बन जाए इसके ऊपर, तो हम उस इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में कभी कभी ज़्यादा बोलते हैं और शख्सियत उससे मैच नहीं करती और क्लैश हो जाता है। अब जब आपने किसी नए इंसान के पास जाना है, आपने इस नीयत से जाना है कि यार मैंने इससे इम्प्रेस होकर आना है। जब हम इस नीयत से जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे ज़्यादा या हम सुनेंगे ज़्यादा? आई थिंक बोलेंगे नहीं। जब मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे इम्प्रेस हो जाऊँ, मैं आपकी शख्सियत को जान सकूँ, तो मैं आपसे सवाल ज़रूर पूछूंगी, लेकिन ज़्यादा टाइम मैं सुन रही होंगी। अच्छा, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी इम्प्रेस्ड बाय यू। मैं आपको लाइमलाइट देना चाहती हूँ। और नॉर्मल सी बात है, अगर आपको कोई लाइमलाइट देता है, आपको कोई कहता है यार यू आर द स्टार, आप सेंटर स्टेज पे हैं, आपका रद्द-ए-अमल उसके साथ क्या होगा? आप उसको मतलब आपका क्या रिस्पॉन्स? कोई आपको कहे भाई आप स्टार हैं, आप कमाल हैं, मुझे जाहिर सी बात अच्छा लगेगा, आपको वो अच्छा लगेगा और आप चाहेंगी कि आप उससे लाइमलाइट शेयर करें। सही, या दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। क्योंकि इंसानी कनेक्शन में वार्मथ होनी चाहिए, एक थोड़ी गर्म जोशी लगनी चाहिए ना। अब वो गर्म जोशी अगर मुस्कुराने से आ रही है तो मुस्कुरा दें, और अगर आपको ये लगता है कि यार मेरा नहीं कर पाती, तो उसका हाथ पकड़ के या जो भी आप उसके करीब जाके बता दें कि सुने, लोग जो है ना मुझसे उल्टा इंप्रेशन लेते हैं, मेरी सीरियस शक्ल पे मत जाइएगा, मेरा दिल बड़ा अच्छा, या व्हाटएवर द थिंग इज, उसको कह दें, वो बयान कर देना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम उसको दिल में रखें। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे हम कॉलर्स जो आ रहे हैं। सॉरी मैं इस वक्त ले नहीं सकी, नेक्स्ट सेगमेंट में आपकी कॉल्स भी लेंगे और मजीद गपशप करेंगे कि आप पहला इंप्रेशन जमाने के कौन से एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा ऑन चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इंप्रेशंस की। लॉट्स ऑफ कॉन्वर्जेशन। हमारी मेहमान हमारे साथ है एनी। ब्रेक में भी हम गपशप कर रहे थे, मुझे लगता है एनी ने तो बड़ी प्रोग्रेस कर ली है शो में आने के बाद से ही। लेकिन आप किस एरिया से स्ट्रगल करते हैं फर्स्ट इंप्रेशंस के, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम अस्मा। अस्सलामुअलैकुम, कौन बात कर रही हैं? अस्मा सहरिश बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सहरिश, कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अस्मा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शो देखते हैं, बहुत मजा आता है, सेगमेंट का तो इंतजार होता है हमें। आई एम सो ग्लैड। सहरिश, आपकी जिंदगी में कुछ है पहला इंप्रेशन जमाने से रिलेटेड कोई मसला? बिल्कुल अस्मा, लाइक मैं जब भी प्रोफेशनली भी पर्सनली भी किसी से बात करती हूँ तो आई जस्ट गॉट कंफ्यूज कि कहीं मुझसे बात करते करते जो सुनने वाला शख्स है वो कहीं अपना इंटरेस्ट नहीं लूज कर दे। और मैं बड़ी इस चीज में ना बड़ी वो फंस जाती हूँ कि कहीं मैं बहुत ज्यादा बात तो नहीं कर रही हूँ और ये सोचती रह जाती हूँ कि ये इंटरेस्ट ले रहा है सामने वाला इंसान या नहीं मेरी बात में। That's interesting। आप आमतौर पे ज्यादा बोलने वाली हैं सहरिश या कम गो हैं? हाँ, तो फॉर दैट इम्प्रेशन ना मुझे लगता है कि जैसे मैं कभी कभी बहुत ज्यादा बोल जाती हूँ। तो आमतौर पे ज्यादा बोलने वाली, इसलिए मेरा सवाल भी सही से नहीं सुना। ठीक है, तो सहरिश ओके, सो योर क्वेश्चन इज कि जब किसी से गुफ्तगू करें तो कैसे उसका इंटरेस्ट कायम रखें कॉन्वर्सेशन? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। लाइक आई हैव टू पुट सो मच एफर्ट इन दैट, बात करते करते कि कहीं इम्प्रेशन नहीं लूज हो जाए और क्या अगला बंदा सुन रहे या नहीं या क्या। ठीक है,
So, पहला ये कि किसी के सुनने का कब पता चलता है कि वो हमारी बात सुन रहा है या नहीं? जब वो हमें रिस्पॉन्स देते हैं। एब्सोल्युटली, और हमें उसको रिस्पॉन्स देने का मौका देना है। अगर हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं तो शायद हम उसको जवाब देने का, रिस्पॉन्स देने का मौका ना दें। सो हमें लगता है कि अगर कम बोलेंगे तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा, लेकिन आई वॉन्ट यू टू नो दैट साइलेंस इज मैजिकल। इसमें बड़ी ताकत है खामोशी में। तो जब आप गुफ्तगू करें तो नंबर 1 टिप आपके लिए ये है कि ये ज़रूर देखें कि अगला आपकी बात को एक्नॉलेज कर रहा है या नहीं। ये एक्नॉलेजमेंट फेशियल एक्सप्रेशन से भी आ सकती है, हाँ जी, आई अंडरस्टैंड यू, इससे भी आ सकती है। दूसरी चीज़ ये कि कहा जाता है इंसान के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो वो सुन के हमेशा खुश होता है वो उसका अपना नाम है। कभी कभी जब हम नए लोगों से मिलते हैं और हम उनका नाम जानते हैं, बहुत एक जो रैपो बिल्डिंग का एक टूल है वो ये है कि जब आप किसी नए इंसान से मिलें और आप उसका नाम जानते हैं तो उस गुफ्तगू में उसका नाम 2-3 बार लाएं। या सैरिश आई विद अस, तो बार बार उसका नाम लेकर आए गुफ्तगू के अंदर, ताकि वो उसकी अटेंशन ग्रैब रहे। और तीसरा एड्रेस करते रहें, बार बार जी नाम से एड्रेस करते रहें। और तीसरा ये है कि जब गुफ्तगू खत्म हो रही हो तो कोशिश करें कि आप किसी तरह जिनसे आप गुफ्तगू कर रही हैं उनको मौका दें उस गुफ्तगू को समराइज करने का, जी, ताकि वो किसी तरीके से आपकी बात को दोहरा सकें। अगर आपके पास ये मौका है, हर एनवायरनमेंट में नहीं होता, लेकिन आप किसी से नई मिली है, गपशप हुई है, उन्होंने एक्नॉलेज भी किया, आपने नाम भी लिया, तो आप उनसे कहें कि सर फिर अगर आपकी अगली मुलाकात है फॉर एग्जांपल, तो आप उनसे कहेंगी तो फिर नेक्स्ट कंफर्म है, और उनको मौका दें कि वो कहें जी इतने बजे यहाँ पे। किसी तरीके से दूसरे बंदे को मौका दें। वही जो हमने पहले कॉलर आज हमारे शो में थे उनको भी हमने कहा कि कॉन्वर्जेशन ना बाउंस होती रहे तो पता चलेगा कि दूसरा भी इंटरेस्टेड है। अगर खाली आप टेनिस खेल रही हैं लेकिन दीवार के साथ, तो उससे मज़ा नहीं आएगा। यू आर प्लेइंग टेनिस विद अ ह्यूमन बीइंग, तो मौका दें कि कभी आप बॉल को वो करें और टॉस करें और कभी वो करें। सो लेट इट बी दोहरी कम्युनिकेशन। आई होप दिस हेल्प्स। Of course, I will try to make sure, इंशाल्लाह। थैंक यू सैरिश, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और बच्चे की आवाज़ भी पीछे आ रही थी, मल्टीटास्कर अम्मा के कॉल भी है, और उन्होंने कहा कि पर्सनल भी ये मसला हो जाता है और प्रोफेशनल भी ये मसला हो जाता है। एनी हम जो वार्मथ की बात कर रहे थे, मुझे लगता है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे आप दफ्तर में हो, चाहे आप घर पे हो, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जिनसे आप पहली दफ़ा मिली और आपको लगा कि दे वेरी वार्म, इनकी वाइब बड़ी मज़ेदार है। हाँ, मेरे कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में टीचर्स थे। ओके। और अब मुझे अभी तो कुछ इतना कोई नहीं, अभी नहीं। स्कूल और कॉलेज लाइफ में था। वो जो टीचर्स थे जो लगता था कि दे वेरी वार्म एंड इनसे बात की जा सकती है। जनरली इन लोगों के बारे में आप ये तासुर इख्तियार करते हैं कि मसले में हम इनके पास जा सकते हैं। वो ऐसा क्या 2-3 चीजें करते थे कि उन्होंने आपको इम्प्रेशन दिया कि बड़े कोई वार्म किस्म के इंसान है? एक तो फ्रेंडली, ओके, और हेल्पफुल, और सबसे बड़ी बात ये कि मतलब वो हमारी बात को समझते थे। अगर हम कुछ नहीं बोल पा रहे तो वो हमें समझ जाते थे। सही। सो बिना कहे किसी की बात को समझ जाना, जो कि एक बहुत बड़ा स्किल है। और किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपको लग रहा है कि कोई भागता हुआ आ रहा है या कहीं जल्दी में आ रहा है, तो अगर आप उसे सिर्फ ये कह देते हैं कि आप जल्दी में तो नहीं है, एक रैपो बिल्डिंग हो जाती है। या आप इज एवरीथिंग ओके, अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई परेशान है, अगर आप सिर्फ ये वाले वो जो हम प्रोग्राम में कहते हैं सवालात से आगाज करें, सिर्फ ये वाले सवाल अगर हम कर लें तो लगता है कि फायदा होगा जी। कि आप परेशान तो नहीं है, आप जल्दी में तो नहीं है, फायदा होता है, आप ठीक से पहुंच गए। बिल्कुल बहुत फायदा होता है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होता है इससे। जो हम कॉन्फिडेंस नहीं हमारे अंदर होता तो इन चीजों से काफी हो जाता है। ठीक। सो मुझे बताएं एनी, क्या करेंगी अगर किसी की आंखों में नहीं देखा जा रहा तो क्या वेयर विल यू ट्राई लुकिंग, कहाँ देखने की कोशिश करेंगी? जिस तरह मैं उसकी फेस पे नहीं देखती तो कभी यूँ देख लूंगी, कभी बाल यूँ कर लूंगी और बात करूंगी। फिर क्या फायदा हुआ? उसकी आंखों में तो आपने फिर भी नहीं देखा। अगर आप किसी की आंखों में नहीं देख पा रही तो लाइक द टिप वी शेयर, ये एरिया है और ये एरिया है। अगर आप मेरी नाक की टिप को देख रही है ना, तो मैं ये गेस नहीं कर सकती कि आप मेरी आंखों में नहीं देख सकती। ठीक है। या नाक को ही देख रही है ना अभी, तो मैं नहीं पहचान सकती। ठीक। सो इधर से कोशिश करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखें ऊपर आएंगी, क्योंकि इधर उधर देखना बिल्कुल उसके मुतरादिफ है कि हम एक चीज़ और मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे औरों का तो नहीं पता। कि जिस तरह अगर मैं किसी से नाराज़ हूँ, उससे मैं कोई बात कर रही हूँ, तो मैं उसको भी नहीं देख सकती, मुझे गुस्सा आता है। तो ये भी होता है मेरे साथ। ये भी एक पॉइंट है। तो फिर नाक ये ट्राई करें,
मैं उसके फेस को देखती नहीं हूँ, मैं इधर उधर देख के उससे बात करती हूँ, मुझे दिल ही नहीं चाहता। या तो आपको गुस्सा इस कदर आया शायद इस वजह वो से। तो आपको लेकिन जिस बेचारे पे गुस्सा नहीं है उसके साथ तो ये जुल्म नहीं होना चाहिए कि हम उसकी तरफ भी ना देखें। थैंक यू वेरी मच ऐनी, बहुत शुक्रिया। मुझे बात करते करते माया एंजेलो की वो बात याद आ रही है दैट वी विल फॉरगेट व्हाट पीपल हैव टोल्ड अस। हमें वो याद नहीं रहेगा कि किसी ने हमसे क्या किया, हमसे क्या कहा या हमारे साथ क्या किया। हमें वो याद रहेगा कि किसी ने हमें अपने बारे में कैसा महसूस कराया। ये अगर हमें गोल ले लें कि अगर हम पहली दफ़ा भी किसी से मिल रहे हैं तो उसको हमसे मिल के खुशी महसूस होनी चाहिए, उसको अपना आप एलिवेटेड महसूस होना चाहिए, उसको अपने आप से कमतर फीलिंग नहीं आनी चाहिए और ये नहीं महसूस होना चाहिए कि ये क्या मेरा वक्त ज़ाया हुआ। ऑल द टिप्स दैट वी हैव गिवन यू इन द प्रोग्राम ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाहे वो आई कॉन्टैक्ट है, चाहे वो हाथ मिलाना है। और अगर किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ नहीं पता माहौल क्या है तो एक बहुत सिंपल सा टिप है, मिरर एंड मैच। यानी वहाँ के लोग अगर ज़्यादा गुफ्तगू में लगे हुए हैं तो उसको मिरर करें और मैच करने की कोशिश करें। अगर माहौल ऐसा है कि गुफ्तगू कम हो रही है तो उसको मिरर करें और मैच करने की कोशिश करें। यही चीज़ अप्लाई होती है वार्डरोब पे भी। किसी नई जगह जा रहे हैं, नई अंदाज़ा कि वहाँ पे क्या पहनना चाहिए, अगर थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लें कि वहाँ पे लोग जनरली क्या पहनते हैं और उसको पहली मुलाकात के लिए मैच करने की कोशिश कर लें, वो चीज़ जो आपके कंफर्ट में हो ऑफ कोर्स, तो उससे भी मदद हो सकती है। आई होप दीज टिप्स हेल्प यू। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल इंशाल्लाह ताला सी यू नेक्स्ट वीक। हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड, भरपूर तरीके से जिएगा। इंशाल्लाह बुध को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।